दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एमकॉम की परीक्षा ख़त्म हो गई थी। मैं अपने बड़े भैया के यहाँ घूमने गुजरात गया। उनसे मिले हुए मुझे कई साल हो गए थे। बड़े भैया का ट्रांसफ़र गुजरात में हो गया था और वे वहीं रहने लगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बड़े भैया की छोटी साली भी आई हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने सोचा चलो भैया से मिलने के साथ साथ गुजरात भी घूम लूँगा। वहाँ पहुँचने पर बड़े भैया की साली बहुत खुश हुई। बोली, अरे तुम इतने बड़े हो गए। मैंने तुम्हें जब अपनी दीदी की शादी में देखा था तो तुम सिर्फ 10 साल के थे। मैंने कहा जी, अब तो मैं 22 साल का हो गया हूँ। भैया की साली ने मुझे खूब खिलाया पिलाया। बड़े भैया भी पिछले 3 महीने से कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर थे। भैया की शादी हुए 7 साल हो गए थे। भैया की एक मात्र संतान 4 साल की पायल जो बहुत ही नटखट थी। मुझसे भी वो बहुत घुल मिल गई थी। शाम को बड़े भैया का फ़ोन आया तो मैंने उनसे बात की। वो भी बहुत खुश थे मेरे आने पर। बोले 1 महीने से कम रहा तो इनकाउंटर कर दूंगा। रात को यूं ही बातें करते करते और पुरानी यादों को ताज़ा करते करते मैं अपने कमरे में सोने चला गया। भैया की साली ने मेरे लिए बिस्तर लगा दिया और बोली, अब आराम से सो जाओ। मैं आराम से सो गया, किंतु रात के 1 बजे गुजरात की ठंडी हवा से मेरी नींद खुल गई। मुझे ठंड लग रही थी। हालांकि अभी जनवरी का महीना था, लेकिन मैं दिल्ली का रहने वाला आदमी भला गुजरात की जनवरी की भी हवा को कैसे बर्दाश्त कर सकता। मेरे पास चादर भी नहीं थी। मैंने भैया की साली को आवाज़ लगाई और लेकिन वो शायद गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर बाद मैं चुप हो रहा, लेकिन जब मुझे बहुत ठंड लगी तो मैं उठकर उनके कमरे के पास जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ी से उठकर मेरे पास चली आई और कहा, क्या हुआ रवि? वो सिर्फ़ एक गंजी और छोटी पैंट, जो औरतों की पैंटी से थोड़ी सी बड़ी होती है, पहने हुई थी। गंजी भी सिर्फ छाती को ढकने की अधूरी सी कोशिश कर रही थी। मैं उनकी ड्रेस को देखकर दंग रह गया। उनकी उम्र अभी 23-24 साल रही होगी। सारा बदन सोने की तरह चमक रहा था। मैं उनके बदन को एकटक देख ही रहा था कि उन्होंने फिर कहा, क्या हुआ रवि? मेरी निद्रा भंग हुई। मैंने कहा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे चादर चाहिए। उन्होंने कहा, अरे मुझे तो गर्मी लग रही है और तुझे ठंड। मैंने कहा, मुझे यहाँ की हवाओं की आदत नहीं है ना। उन्होंने कहा, अच्छा तो रूम में जा, मैं तेरे लिए चादर लेकर आती हूँ। मैं कमरे में आकर लेट गया। मेरी आंखों के सामने उनका बदन अभी भी घूम रहा था। उनका अंग अंग तराशा हुआ था। थोड़े ही देर में वो एक कंबल लेकर आई और मेरे बिस्तर पर रख दी। बोली, पता नहीं कैसे तुम्हें ठंड लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है। खैर, कुछ और चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, लेकिन कोई शरीर दर्द की गोली है। वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, लंबे सफ़र से आया हूँ, बदन टूट सा रहा है। उन्होंने कहा, गोली तो नहीं है, रुक मैं तेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, इससे तेरा बदन दूर हो जाएगा। मैंने कहा, छोड़ो, इतनी रात को क्यों कष्ट करोगी? वो बोली, इसमें कष्ट कैसा? तुम मेरे यहाँ आए हो तो तुम्हें कोई कष्ट थोड़े होने दूंगी। कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में वो 2 कप कॉफ़ी बना लाई। रात के 1:30 बजे हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी पीते पीते वो बोली, ला मैं तेरा बदन दबा देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैंने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मेरे बिस्तर पर चढ़ गई और बोली, तू आराम से लेट, मैं अभी तेरे बदन की मालिश कर देती हूँ। कहते कहते वो मेरे जंघाओं को अपनी जंघाओं पे रखकर उसे अपने हाथों से दबाने लगी। मैंने पजामा पहन रखा था। वो अपनी जगह पर मेरे पैर को बच्चे की तरह रखकर उसे दबाने लगी। दबाते हुए बोली, एक काम कर, पैजामा खोल दे, सारे पैर की अच्छे से मालिश कर देती हूँ तेल से। मैंने कहा, ठीक है। मैंने पजामा भी उतार दिया। फिर उन्होंने मेरे पैरों की अच्छे से मालिश करनी शुरू कर दी। मुझे बहुत मज़ा आया। उन्होंने मेरे पैरों के साथ मेरे पूरे बदन को भी दबाकर मालिश की। अब मेरी थकान पूरी तरह मिट गई। मैंने कहा, अब आप जाओ, मुझे सोना है। वो बोली, क्यों, अब इतनी भी जल्दी क्या है? मैं हैरान हुआ और बोला, आपने मेरी बहुत मालिश कर दी, क्या आपको नींद नहीं आ रही? वो बोली, नहीं रवि, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं बोला, क्यों? वो बोली, बस ऐसे ही। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैं समझ गया कि वो क्या चाहती है। उन्होंने कहा, रवि, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? मैंने कहा, हाँ। क्या आपको मेरे साथ क्रिकेट खेलना है?
वो बोली, हाँ रवि, मुझे तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों ने मस्त वाला क्रिकेट खेल लगे। क्रिकेट खेलते वक्त पहली बार में ही मैंने अपने बल्ले को से उनकी बॉल पर इतनी ज़ोर से मारा कि उन्हें चोट लग गई और वो चिल्लाई और बोली, रवि धीरे से खेल, मुझे लग गई। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों 2 घंटे तक मज़े से क्रिकेट खेलते रहे। हम दोनों बुरी तरह से थक चुके थे। उन्होंने भी थक कर कहा, अरे वाह, तुम्हारे साथ तो क्रिकेट खेलने का में बड़ा मज़ा आता है, तुम तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। मैंने कहा हाँ, अगर फिर कभी खेलने का मन हो तो बताना। उन्होंने कहा ठीक है, बताऊंगी। अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, तेरे भैया भी आते होंगे। इस कहकर वे कमरे में चली गईं और मैं भी क्रिकेट खेलने के बाद सो गया। सुबह मेरी नींद खुली और नींद खुलते ही देखा कि बड़े भैया भी आए हुए हैं। मैंने बड़े भैया को प्रणाम किया और बड़े भैया बोले, कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ भैया। बड़े भैया बोले, आओ चाय पीते हैं। भैया की साली चाय बनाकर लाई और हम तीनों ने चाय पी। भैया की साली मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मैं भी। फिर मैंने कहा, अब मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा, कब? मैंने कहा, आज रात ही निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अभी नहीं, चल पहले मेरे साथ एक पारी क्रिकेट का खेल खेल ले। मैंने कहा, बड़े भैया घर पर हैं, वो जान जाएंगे तो? वो बोली, वो रात को सोते हैं तो दोपहर से पहले नहीं उठने वाले। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों ने कमरे में एक पारी क्रिकेट का खेल खेला। उसके बाद मैं घर के लिए निकल गया। ट्रेन में मुझे सिर्फ साली जी का ख्याल आता रहा और उसके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल मेरी यादों में घूमता रहा। सच कहूँ तो अब मुझे 1-2 महीने तक क्रिकेट की खेलने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।